सभी को मेरे प्रणाम। आज जैनशाला के इस मंच के ऊपर अष्टकर्म निवारणीय जो पूजाएं है उसका हमारा 7वां क्लास है, और 8 कर्मों में से जो 7वें नंबर पे कर्म आता है गोत्र कर्म, इसके ऊपर जो वीर विजय जी महाराज साहब ने पूजा रची है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। उसके रागों के बारे में और उसके संक्षिप्त भावों को जानेंगे। सो मैं इसके लिए इनवाइट करता हूँ आदरणीय रमेश भाई कोठारी जी, जो कि सिरोही से हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे विनती करता हूं कि आज की इस सेशन की शुरुआत करें। प्रणाम रमेश भाई। जय जिनेन्द्र। नील भाई, बड़ा आज का जो है वो इतना सरल भी है। और आज का जो गोत्र कर्म है वो करीब करीब अगर हम जाने तो वो तो इस जन्म में ही उसकी निर्जरा हो जाती है। इसलिए मतलब इसके लिए ये भी नहीं, इतना सरल कर्म है, इतना आघाती कर्म है। आज के अगर जगत के हम उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जाति के, अमुक जाति के हिसाब से भी अगर देखें तो उच्च और नीच, ये दोनों, उच्च कुलीन कह सकते हैं, नीच कुल कह सकते हैं, को समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है अगर नीच कुल है, और उच्च कुल है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बात ये कि ये आखिर ये सब उच्च और नीच ये सब क्या है? ये मनुष्यकृत बिल्कुल भी नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये मनुष्यकृत नहीं। हाँ, इसमें ये जरूर है कि गोत्र कर्म को स्वतः और परतः, ये दो उसके और आयाम है जो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो भेद है उच्च गोत्र का और नीच गोत्र का, ये मनुष्यकृत बिल्कुल भी नहीं है, गोत्र कर्म के कृत होता है। और इसको अगर अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो ये बिल्कुल, ये शब्द जो गोत्र का शब्द आया है, ये वैज्ञानिक पारिभाषिक और तकनीकी रूप से भी ये शब्द है वो इस कर्म के लिए प्रयुक्त हुआ। गोत्र का मतलब जो आज के हम समाज में मानते तो जैसे कोई कश्यप गोत्र, कोई किसी तरह की गोत्र, वो नहीं। ये गोत्र वो है जिसमें कि हम एक तरह से एक बिल्कुल उच्च स्थिति और एक निम्न स्थिति, यानी आदर या अनादर, या पूज्य अपूज्य, या जैसे कुलीन या बिल्कुल अकुलीन, ये तरह की ऊंच नीच की जितनी भी लैंग्वेज इसके लिए बनी है वो इस दोनों की स्थितियों को एकदम से परिभाषित करती है। बात यह कि ये आत्मा को प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित, सामान्य असामान्य, ये नित्य अनित्य कुल में जो जन्म प्रदान करने वाला कर्म है वो आत्मा को यही कर्म उस स्थिति में ले जाता है। आत्मा इस कर्म के हिसाब से अपने मृत्यु, एक उस देह की मृत्यु के बाद अपना नया संचलन जिस कोक को करती है, वो आत्मा इस गोत्र कर्म के पुद्गल के हिसाब से ही करती है कि मुझे अब किस कुल में जाना है। यहाँ पे एक बात और क्लियर है कि अगर मातृवंश से है तो वो मातृवंश जो कहलाएगी वो जाति कहलाएगी, यानी माता के पक्ष से देखते हैं तो वो जाति बन जाती है, और पितृपक्ष से देखते हैं तो ये पितृपक्ष के देखने को वंश कहा जाता है। और इसकी उच्च कुलीन या निम्न कुलीन की बात करते हैं तो कितने ऐसे पहले भी शास्त्रों में वंश हुए। इक्ष्वाकु वंश है, हरिवंश है, ये सारे रघुवंश, यदुवंश, ये सारे जो वंश थे ये उच्च कुलीन वंश को कहा गया। भगवान हमारे जो 23 तीर्थंकर है वो एक यदुवंश में हुए, तो बाकी सारे इक्ष्वाकु वंश में हुए, और कश्यप गोत्र में भी हुए। ये सारी मतलब बात कुल मिला के गोत्र कर्म की जो अपना एक महत्व है, वो भी कर्म सिद्धांत ने उस महत्व को बहुत ही अच्छे से विवेचन किया है। हम इतना अगर संक्षिप्त में समझना चाहें तो इसको ऐसे भी समझते हैं कि कुमार एक घड़े को बनाता है। वो घड़ा सुघड़ या सुघट हो सकता है, दुर्घट भी हो सकता है। ऐसा ही घड़ा उसने बनाया, अपने तन में होकर बनाया, लेकिन वो अमृत कलश बन जाता है। और एक उसी घड़े के थोड़ी सी भी उसके अंदर निम्नता आती है तो मदिरा भरने के काम में उपयोग में होता है। घड़ा एक ही मिट्टी से बना है, घड़ा बनाने वाला भी वही है, लेकिन इसके दो उच्च और कुल नीच कुल की बात होगी घड़े तक के लिए। तो शास्त्रों ने तो इसे, जो कर्म विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ न सिर्फ मनुष्य के लिए लागू होता है, बल्कि ये पशु पक्षियों के लिए, हमें हमारे जो दैनिक जीवन में सब्जियां, यहाँ तक कि फ्रूट्स वगैरह, सब इन सब के अंदर भी ये गोत्र कर्म काम करता है। यानी कि जैसे गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ये सारे उच्च कुलीन है जिनमें कि कोई किसी तरह की प्रवृत्तियां वैसी हैं जिसमें कि सर्विंग नेचर की बात आती है। इसी तरह से अगर हिंसकता आई, शेर वगैरह है, तो उनको नीच कुल में माना गया। इसी तरह से पशु पक्षियों में भी
मोर है, तोता है, कोयल है, मैना है, ये सारे उस कुल में आ जाते हैं जिसको उच्च कुल का। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि ये गोत्र कर्म ऐसा है जो कि हर सत्ता में उसका अपना अस्तित्व है, चाहे वो सत्ता जीव अजीव की हो, चाहे ऐसी हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात एक ही है कि इसकी प्रकृतियां दो ही हैं। इसको बहुत ज्यादा ऐसे नामकरण में 305 प्रकृतियां थी, तो इसकी प्रकृतियां सबसे सरल और समझने जैसी है कि दो प्रकृतियों में पूरा का पूरा इसका सारांश आ जाता है। मतलब अगर एक तरह से माने तो मान अपमान, यश अपयश, या इसके कारण कुछ भी अप्रशस्ति या प्रशस्ति प्राप्त होती है, उसके पीछे ये कर्म सिद्धांत के अनुसार गोत्र कर्म काम करता है। बात सिर्फ इतनी है कि गोत्र कर्म की प्रकृतियों की बात करें तो ये दो प्रकृति में हमने ले लिया, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। अब बात यह है कि गोत्र कर्म के कारण आत्मा का श्लाघ्य या अश्लाघ्य रूप कैसे बनता है। वो बनने के लिए जैसे हमने अनीति, अधर्म, पापाचरण करके जिस कर्म, इसको नीच कर्म को, नीच गोत्र को बांधा, ये उसी के अनुसार आपको उस देह, उस कुल की प्राप्ति होगी। ये आपकी बदनामी, अपकीर्ति या इसके कुसंस्कार, ये सारे उसके साथ अपने आप चले आते हैं। इसीलिए कितनी बार अपन ये सोचते हैं कि जैसे कसाई है, वेश्या है, चोर, डाकू, बधिक, हत्यारे, ये सारे के सारे नीच कुल के समकक्ष होते हैं, वो उनके पर्याय होते हैं। ये कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति कभी संस्कार में उच्च कुल के संस्कार अगर वो धारण करता है तो उसी समय उसका उच्च गोत्र का कर्म भी बन सकता है, जिसे हम आगे चर्चा में लेंगे। जिसे एक तरह से कहा गया है परतः। स्वतः की बात तो हम समझ लेंगे कि बहुत सरल है। परतः में ये होता है कि जैसे किसी ने कुरूप होते हुए बहुत अच्छे वस्त्र धारण किए और अपने आप को इतना सजाए सवरा कि दूसरे को देखने के अंदर एक अच्छा सा महसूस होता है, नयन सुख उसको महसूस होते हैं, तो ये निश्चित बात है कि उसने अपने नीच कुल में होते हुए, कुरूप होते हुए भी अपने आप को उसके लिए क्या, तो ये परतः में आ गया। इसी तरह से किसी राजा या मंत्री ने किसी नीच कुल के व्यक्ति को एक बहुत बड़ा पद या ओहदा दे दिया और वो उस पर काम कर रहा है, उसका भी ये गोत्र, जो नीच गोत्र कर्म है, ये उच्च गोत्र में। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि ये सिर्फ द्रव्याधिक जो पुद्गल है ये यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो परतः की बात है। लेकिन अपन ये बात करेंगे कि गोत्र कर्म की जो प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों में जैसे कि गोत्र कर्म किस वजह से हम उपार्जना करते हैं, उसके लिए अपन अगर उत्तराध्ययन सूत्र की बात करते हैं तो उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत ही एकदम स्पष्ट रूप में कहा है कि उच्च गोत्र हमेशा जाति, कुल, बल, तप, लाभ, श्रुत और ऐश्वर्य के उत्कृष्ट उत्पादक हैं। तो यानी ये मिला के देखें तो अगर इस तरह का हमारा है, तो जैसे एक अपन जाति ली, आप उच्च कुल में हैं और आपने अपनी जाति का अभिमान कर लिया, आपने और मतलब इतनी अपनी जाति का इस तरह से किया है कि आप उच्च जाति का अहंकार कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसी समय नीच गोत्र का बंध होता है। इसी तरह से कुल का अभिमान, बल का अभिमान, बलिष्ठ लोग अपने बल का अभिमान शो करते हैं कि मेरे से बलिष्ठ कोई नहीं है, जबकि परतः में ये भी आ गया कि कोई योगाचार्य हो, योगनिष्ठ व्यक्ति हो, तो वो अपने सीने पे पत्थर को हथौड़े से तोड़वाता और फिर भी उसके कुछ भी नहीं होता है, वो बलिष्ठ गिना जाता है, दुबला पतला व्यक्ति भी। तो बल का भी बताया कि अगर बलिष्ठ शरीर है, स्वस्थ में शरीर है, बहुत अच्छा, तो उसका अहंकार नहीं। इन सब के पीछे अहंकार तो काम करता है, रूप है, तप है, क्षमता है, तप की क्षमताएं जो अगर आप तपस्या करते हैं और उसका बखान करते हैं, उसको बहुत हाईलाइट करते हैं या किसी भी तरह से उसका बाह्य या अभ्यंतर तप की चर्चा अपने अहंकार के साथ करते हैं, आपने नीच गोत्र कर्म का बंद कर दिया। इसी तरह से ज्ञान है, लाभ और ऐश्वर्य, ये सारी इसकी प्रकृतियां हैं। अब बात करते हैं कि इसका पूरा विपरीत हुआ तो डेफिनेटली नीच गोत्र में वो चला गया। अगर उसका पूरा विपरीत हो गया तो हम इसको अगर मूल कारणों में बांधते हैं तो सिर्फ 4 मूल कारण है जो उच्च या नीच गोत्र के कर्म के बंधन का कारण बनता है। उसमें सबसे पहले कि अगर आप अपने आत्म गुणों को भूलकर सामने वाले के गुणों को प्रशंसा मय से देखते हैं
उसका आदर करते हैं, उसके गुणों का सम्मान करते हैं या उनके गुणों को पूरी तरह से एक चरितार्थ करते हैं, तो ये उच्च गोत्र कर्म के लक्षण है। उच्च गोत्र कर्म का फल का भोग उसे मिलने वाला है। ऐसी जाति का तो मैंने पहले ही बताया। अध्ययन यानी ज्ञान, पठन पाठन, अध्यापन, शिक्षा देना, ये सारे उसमें आते हैं कि यहाँ पे भी अगर आप अपना ज्ञान किसी के सामने बिना अहंकार के उसको प्रसारित करते हैं तो भी उच्च गोत्र का। इसी तरह से हमारे 5 परमेष्ठी हैं, पंच परमेष्ठी हरण, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनकी सतत आराधना बिना किसी अहंकार के, बिना किसी से किसी के जग जाहिर किए बिना करते हैं, तो इन सभी चीजों के गुणों का जो है वो संयोजन निश्चित रूप से उच्च गोत्र कर्म के उपार्जन के लिए बहुत है। अब बात आती है कि तत्वार्थ सूत्र ने इसमें 2 और, तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ आया उसमें उसने 2 और बढ़ा दिए, आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, असद गुणोद्भावन, ये सारे करते करते उन्होंने 2 चीजों को जोड़ा कि एक तो नम्र प्रवृत्ति होनी चाहिए और एक स्वगुणाच्छादन होना चाहिए। आपके गुणों को आपकी आच्छादित कर दे, यानी उन गुणों को किसी भी तरह से लोगों के सामने अभिमान के रूप में प्रस्तुत ना करें। तो इसमें और नीच गोत्र के वही 4 कारण जो हमने बताया उसका बिल्कुल विपरीत है। तो अब हम इसका फल भोग भी अगर थोड़े से, क्योंकि आगे जो पूजाएं हैं उनके अंदर ये दोनों चीज आएगी, इन कर्मों की निर्जरा की भी बात आएगी और उपार्जना की भी बात आएगी, आश्रम की भी बात आएगी, संवर की भी बात आएगी और साथ साथ इनका क्षय कैसे हो सभी आएगी। लेकिन हम अगर अपन इसको संक्षिप्त में करते हैं तो निश्चित रूप में कि किसी भी जाति में जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो जाति नाम कर्म से ही उच्च गोत्र या निम्न गोत्र, नीच कुल गोत्र अपना उपार्जना करता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते कि तिरस्कृत जीवन से बचना है, हमें नीच गोत्र में नहीं जाना है। तो हमें ये जो प्रकृतियां हैं इसकी, जो इस गोत्र के बंध का कारण बनती है, उनसे बिल्कुल बच के चलते हैं, उनके नजदीक भी ना आए, वो हमारे किसी भी चरित्र का दोष ना बने। तो ये निश्चित रूप से अगर आपने वो नीच गोत्र कर्म बांधा भी है तो निर्जरा निश्चित है, इसको इसी जन्म में भी निर्जरित किया जा सकता है, ऐसा वीर विजय जी ने कहा है। हम सबसे पहले पूजाओं को लेते हैं और पूजा के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और पूजा में भी निश्चित बात यह है कि पूजा में भी इनके वही उपार्जन और निर्जरा की बात आएगी। तो पहली पूजा है, प्रथम पूजा जो गोत्रबंध कर्म के निवारण की बात करते हैं। केसर वासित कनक कलश सु जल पूजा अभिषेक रे, समकित रंगे सदगुरु संगे, समकित रंगे सदगुरु संगे, धर तो विनय विवेक रे, मैं कीनो सही यारित गोत को बंद, मैं कीनो सही यारित गोत को बंद। यारित गोत को बंद, यारित गोत को बंद, कीनो सही मैं कीनो सही यारित गोत को बंद। ये बहुत ही सरल राग था और इसका एक हम थोड़ा सा शास्त्रीय सेमी क्लासिकल है, कोई बहुत कठिन भी नहीं है, उसको ऊपर ले रहे हैं।
मैं कीनो सही, मैं कीनो सही यारित गोत को, मैं कीनो सही यारित गोत को बन, यारित गोत को बन रे गम गम रे केसर वासित कनक कलश सो जल पूजा अभिषेक, समकित रंगे सदगुरु संगे, समकित रंगे सदगुरु संगे, धर तो विनय विवेक, मैं कीनो सही यारित गोत को बन। थोड़ा सा सेमी क्लासिकल था लेकिन सरल ही है, क्योंकि ये राग प्रचलित राग में आता है, जौनपुरी राग है लेकिन प्रचलित राग है, तो हम इसको इन दोनों पूजाओं को ही लेते। राग तो इसके अंदर ये इतनी सुंदर पूजा है कि अनेकों राग हैं, लेकिन हमने अब इसके जरा से हम इस पूजा के भावार्थ में चले जाते हैं, क्योंकि ये अब जलाभिषेक की पहली पूजा जैसे कि अष्ट प्रकारी पूजा होती है वैसे ही है। तो इसमें सिर्फ ये बताया कि हम अलग अलग सुगंधों से सुवासित कलशों को जल से भरकर परमात्मा के अभिषेक करते हुए जल पूजा का भाव लाते हुए अगर करते हैं, तो ये भाव हमें निश्चित रूप से इस गोत्र कर्म के बंध के निवारण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो सदगुरु के संग और समकित रंग से विनय विवेक के साथ मैं ये भाव धारण करता हूँ। ये यहाँ पे केसर वासित कनक कलशु जल पूजा अभिषेक और समकित रंगे सदगुरु संगे धरतो विनय विवेक, यानी कि मैं अपने अंदर हमारा समकित मेरा जो रंग है, समकित जो मेरा संग है आपके समक्ष, उस पूरे विनय और विवेक को धारण करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे गोत्र कर्म का बंध निवारण हो, मेरे गोत्र कर्म का बंध निर्जरित हो, क्षय हो। तो यहाँ पे एक बात बताई कि बहुश्रुत की भक्ति युग प्रधानों से, ये कहते हैं कि मैंने आगे की जो लाइन है वो हम गा नहीं पाए, लेकिन मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ बहुत संक्षिप्त में, कि बहुश्रुत भक्ति यानी मैंने श्रुत के द्वारा माध्यम से बहुत भक्ति को सुना है, मैंने महसूस किया है, और ये मैंने जन्म जन्म से आपकी पूजाएं में करता रहा हूं। लेकिन गीतार्थ यानी कि ज्ञानी लोग, इसके आगे की पूजा में आता है कि ज्ञानी लोग अकेले रहकर भी बहुत सारा आपसे पा गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूं, मैंने जन्म पे जन्म लिए लेकिन मैं इस कर्म से मुक्त नहीं हो पाया। तो इस पूजा में भद्रक मुनि का एक उदाहरण भी है कि भद्रक मुनि जो है वो अपने ज्ञान से किसी की आलोचना भी करते थे, अपने ज्ञान का सबसे ज्यादा बखान भी करते थे और अभिमान था, तो उनके उस वजह से उनका विराधक पाप पैदा हुआ, नीच गोत्र में गए, जबकि मुनि भगवंत हमेशा उच्च गोत्र में ही होते हैं, चाहे वो किसी से भी दीक्षा लेने के बाद उनका स्वयं गोत्र उच्च हो जाता है। तो ये भद्रक जो श्रावक थे, ये भगवान महावीर को बाद में जाके फिर कन्फेशन यानी कि प्रायश्चित भाव से कहते हैं कि हे परमात्मा, अनजानेपन में मैंने जो श्रुत का अर्थ बोलने से जो जिन धर्म की विराधना की है, जिन धर्म की आशाधना की है, उसको सच्ची रीत से, यहाँ आता है ना, मैं कीनो सही या रीत गोत को बंद, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कि मैंने सच्ची रीत से वापस ये क्षमा याचना की है, और मुझे गुरुगम यानी गुरु का आगम जो ज्ञान है, गुरु का ज्ञान वो जानने बिना मैंने ये किया, उसके लिए मुझे बहुत मतलब मेरी आशाधना और विराधना हुई है।
मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आप क्षमा भाव का दान कीजिए। ये इसके लिए यहाँ पे एक संदेश भी है कि ज्ञानी हमेशा गुरु की सेवा करते हुए भी जिन धर्म की आराधना ना करे, आराधना करते हुए भी जिन धर्म का विराधना नहीं करे, और अणुव्रतों को धारण करे, तप करे, अपने मद रहित रहे, यानी अहंकार रहित रहे, घमंड के रहित रहे, और सद्गुण ग्रहण करे, तो निश्चित रूप से जिनागम, मतलब जिनागम का अध्ययन करे, पढ़े भी और पढ़ाए भी, और आगम की आसाधना कभी ना करे, तो ये सब करने वाले का उच्च गोत्र कर्म बंधन होता है। और उच्च गोत्र का कर्म बंध होने के साथ वो अपना अगला जन्म निश्चित रूप से उच्च कुलीन घराने में उसका जन्म होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। अब हम लेते हैं दूसरी पूजा, जो कि उच्च गोत्रातीता है, यानी उच्च गोत्र से भी अति, उससे भी ज्यादा क्या है, उसके लिए जो वीर विजय जी महाराज साहब ने बहुत बढ़िया कहा है कि तू सुखी हो संसार मारे। तो हम ये पूजा ले रहे हैं। पहली क्लासिकल राग है, थोड़ा सा केदार का है, राग केदार सुना है भी लोगों ने। जिन तनु चंदन पूजता रे, उत्तम कुल अवतार, गोत्र बड़े प्राणी बड़ो, मान लए संसार, तो सुखियो संसार मां। उत्तम कुल उपना सूत्र कहे अणगार, जिन दी वाचक सूरी पदवी लहेरे, उच्च गोत्र अवतार, तू सुखियो संसार मां, तू सुखियो संसार मां। राग केदार था। इस पूजा के कुछ सरल राग है, लेकिन वो कम है। मैं एक सरल रागी है, लेकिन राग वो भी बेस्ड है, वो बसंत बहार का है। उसकी 2 लाइन लेते हैं। जिन तनु चंदन पूजता, उत्तम कुल अवतार, गोत्र बड़े प्राणी बड़ो, मान लहे संसार, तू सुखियो संसार मां। राग बसंत बहार है। इसके बहुत सरलता है इसमें, जैसे आपने सुना भी होगा। छम छम नाचते आई बहार, छम छम नाचते आई बहार, फूल फूल आई निखा, छम छम नाच, तू सुखियो संसार मां। ये पूजा उच्च गोत्र के लिए थी, और यहाँ पर भगवान की चंदन पूजा होती है। और चंदन पूजा का जो अंतस भाव है हमारा, क्योंकि यहाँ नवांग पूजा होती है भगवान परमात्मा के 9 अंगों की। हम केसर चंदन को मिश्रित करके उसको लेके एक उसमें प्याली में लेकर हम उससे जो अनामिका है उससे पूजा करते हैं। बात यह कि यहाँ पे
जो भाव है वो ये कि हे परमात्मा मुझे अब उच्च गोत्र का कुल देना, इस भाव, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मांग रहा है। और इस पूजा में ये क्योंकि वो कहता है कि तू सुखी हो संसार में, कि ये जो अगर मुझे जन्म मिलता है तो उससे बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि शास्त्र कहता है कि अणगार, अणगार का मतलब साधुजन, उपाध्याय या आचार्य, ये सभी उच्च गोत्र में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस गोत्र की वजह से उनको ये पदवियां प्राप्त होती है। आचार्य को आचार्य पदवी मिलती है, उपाध्यायों को उपाध्याय की पदवी मिलती है, ये उच्च गोत्र की वजह से। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे भी उदाहरण है जिसमें कि उन्होंने थोड़ी सी भी अहंकार की तो वो सीधे नीच गोत्र में गिर गए, नीच गोत्र में उनका पुनर्जन्म हुआ, ये भी है। लेकिन जिनेश्वर भगवान जो है हमारे जितने भी, वो सारे उच्च कुलीन हुए। मैंने अभी स्टार्ट में भी बताया था कि राजकुलों में, राजघरानों में, हरिवंश कुल, यदुवंश या इक्ष्वाकु कुल, जिसमें परमात्मा ऋषभ देव का भी जन्म हुआ, कश्यप गोत्र था जो आज भी ब्राह्मण समाज में कश्यप गोत्र को सर्वाधिक उच्च श्रेणी का गोत्र माना जाता है। और कश्यप गोत्र के जितने भी ब्राह्मण देवता होते हैं उनका सम्मान अलग से होता है, और उन्हीं विधिकाओं में यज्ञ या हवन में करने की आज्ञा होती है। तो ये गोत्र उसी तरह का गोत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इसी क्रम में, जैसे हम कहते हैं कि इंद्र महाराजा हैं, चक्रेश्वरी देवी है, वासुदेव है, बलदेव है, ये भी देवलोक में जो विराजमान है, इन्हें भी उच्च गोत्र में ही जन्म होता है जब भी वो मनुष्य जन्म में वापस पुनः अपना जन्म लेंगे। क्योंकि इनकी जो अवधि समाप्त होगी, इनका जो कालखंड समाप्त होता है, तो पुनः वो मनुष्य जन्म आते हैं, उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कोई भी देवगति वाला मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये कहते हैं कि उच्च गोत्र का प्राणी हमेशा श्रेष्ठ कहलाता है। कि जैसे हमारे बाहुबली जो ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे, वो उनका जो चेहरे पे जो उनकी इतनी तपस्या, जो कि अखंड तपस्या की, जैसे महाराजा भरत भी हैं, इसी तरह से परमात्मा महावीर जो कि राजा सिद्धार्थ के घर जन्मे, ये और माता त्रिशला की कुक्षी से जन्मे। लेकिन उनका भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनका भी नीच गोत्र का कुछ कर्म बंद शेष रह गया, तो उन्हें देवानंदा की कोख से पहले उनका, उनकी वो जो उनका बीज था, क्योंकि बीज ही इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो वहां रहा, फिर बाद में च्यवन करके माँ त्रिशला की गोद में लिया। ये सभी लोग जानते हैं, हरिन गवेशी ने ये अद्भुत कार्य किया था। तो बात कुल मिला के हम कहेंगे कि गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियों में बंद या उदय जो भी है वो आत्मा के ज्ञानादि गुण के अनुसार ही होना है। क्योंकि उनके ज्ञानादि गुण को घात ना करने वाला वो इसलिए है, तो उसका घात नहीं होता है, इसलिए इसको अघाती कर्म का है। यानी आत्मा के जो स्वभाव है, जो शुद्ध स्वभाव है, आत्मा के जो अनंत गुण हैं, उन पे कोई किसी भी तरह का घात ना हो, वो अघाती कर्म है। तो ये दूसरी पूजा संपन्न हुई। अब हम तीसरी पूजा को लेते हैं। इसमें पहला जो राग आएगा वो पहाड़ी के जैसा है, जिसको करीब करीब बहुत लोगों ने सुना होगा, और उसके बाद हम एक क्लासिकल भी ले लेंगे। सुन दया निधि उत्तम कुल अवतरता पार न आवियो। सदगुरु मले तुझे आगम अजवाले मुझ समझावियो। सुन दया निधि समकित संयुत व्रत आचरता जिन पूजा फूल पगर भरता। शावक मुनि दशमो गुण धरता
उच्च गोत्र तनो बंधज करता सुन दया निधि उत्तम कुल अवतरता पार न आवियो। सुने दया निधि उत्तम कुल धरता पार न आवियो हो अवतरता पार न आवियो। सदगुरु मलिया तुझ आगम अजवाले मुझ समझावियो मुझ समझावियो। राग खमाज पे आधारित ये था, आपने ये सॉन्ग भी सुना होगा शायद। तो यहाँ पे ये तीसरी पूजा है जो उच्च गोत्र स्थिति का, जिसमें पूरा वर्णन है कि स्थिति की विच्छेदना कैसे होती है। यानी मैं उच्च गोत्र में जन्म लेते हुए भी इसकी विच्छेदना, यानी कि हम नीच गोत्र कर्म को बांध लेते हैं, इसका इसमें पूरी तरह से दिया है। और ये यहाँ पे कल्पना की गई ऐसा होने पर कि हे दयानिधि, मुझे उत्तम कुल मिला लेकिन फिर भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। यहाँ तक कि सदगुरु भी मिले जिन्होंने मुझे आगम वाणी भी सुनाई, समझाई भी, लेकिन फिर भी मैं इस संसार भव में भटक रहा हूँ। यहाँ पर उसने संसार में भटकने से मुक्ति पाने यानी मोक्ष तक की कल्पना की कि मुझे संसार भव से जो मेरा भटकना हो रहा है, इस भटकन से मुझे पार कीजिए, भव सागर से मुझे पार उतार दीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कराइए, मुझे मोक्ष मिले, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे भगवान जिनेश्वर की पुष्प पूजा है, जो कि फूल को हम हमेशा श्रद्धा भाव से, यानी जिसे श्रद्धा सुमन कहा गया है, श्रद्धा सुमन भाव से अगर हम परमात्मा की पूजा करते हुए ये भाव लाते हैं, उस समय की जो स्थिति है, उस स्थिति से निश्चित रूप से इस कर्म के मतलब उच्च गोत्र की हमने अगर बात को छोड़ते हुए भव सागर पार की भी बात कही है, तो निश्चित रूप से इस भाव के साथ आपकी भाव की प्ररूपणा ऐसी होगी कि इस भाव की प्ररूपणा के साथ ही परमात्मा की पुष्प पूजा से श्रद्धा सुमन की तरह हम उनका पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका विच्छेदन रुक जाता है। यहाँ श्रावक परमात्मा को उच्च गोत्र की सत्ता के उदय का अनुभव परमात्मा के सामने प्रस्तुत करता है कि हे परमात्मा, मुझे उच्च कुल में उच्च गोत्र में भी जन्म हुआ, लेकिन मैं अभी तक यहीं पे अटका हुआ हूँ, मुझे अब आगे जाना है, मुझे पार हो जाना है, मैं जन्मों जन्म से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो ये पूरी पूजा जो है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही अंतरा लिया था, इस पूरी पूजा का भाव इतना ही है कि मुझे परमात्मा आपने अपने साथ क्यों नहीं रखा, कि आपने सब कुछ किया लेकिन मुझे आपने अपने साथ क्यों नहीं रखा, मुझे आप अपनी शरण दे देते तो हो सकता है कि मेरा इस भव में ही मेरा उद्धार हो जाता। तो यहाँ पे कर्म सत्ता, इस जो उच्च और नीच गोत्र की कुल जो सत्ता है, उसका उदय और उसका भोग काल दोनों को विस्तृत रूप से समझाया गया है, उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति को भी समझाया गया। तो यहाँ पे इस बंद के जो 8 मुहूर्त है, जो हमने पहले चर्चा की थी, जाति कुल मध्य ये सारा ज्ञान ऐश्वर्य इनकी चर्चा की थी, उसी की इसमें पूरी की तरह पूरी चर्चा है। अब हम चौथी पूजा पे चलते हैं, जो कि धूप पूजा है। धूप की वैसे भी महिमा ये मानी गई है कि धूप हमेशा उसकी जो धूम होता है वो ऊपर की ओर जाती है, इसी तरह से मेरी भी आत्मा ऊपर से शिखर तक पहुंचे, ये उसमें है। पहले पूजा लेते हैं।
जिनवर अंगे पूजा धूप, धूप गति ऊंचे भवी, पामी पंचेंद्रिय नारो, नीच गति मुझ केम आवी। कहिए कारण सुन जो देवा, तुझ आगम रस न विभाव्यो, न करी बहु श्रुत केरी से, अरुचि पणे अंतर लाव्यो, जिनवर अंगे। अब राग यमन के अंदर एक सिर्फ इसका संक्षिप्त स्वरूप लेते हैं। जिनवर अंगे पूजा धूप, जिनवर अंगे पूजा धूप, धूप गति ऊंचे भवी, पामी पंचेंद्रिय नारू, नीच गति मुझ केम आवी, जिनवर अंगे पूजा धूप। नीरे ग रे गम गनि सा, सा सा नी 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 ध ध प ग ग रे सा, जिनवर अंगे पूजा धूप। राग यमन का था। तो यहाँ पर हम पुनः आते लौटते पूजा के अर्थ के अनुसार, भावार्थ क्या है इस पूजा का। इस पूजा में बताया कि जिनवर अंगे पूजा धूप में, धूप गति ऊंचे भावी, धूप की जो गति है, धूप का जो एक अपना जो रास्ता है वो ऊपर की ओर ही जाता है। धूप कभी भी, धूप का जो धुआं अगर कह दे तो वो कभी नीचे की ओर प्रस्थान नहीं करता है। तो यहाँ पे वीर विजय जी महाराज साहब फरमाते हैं कि पामी पंचेंद्रिय ना रूप, नीच गति मुझे कैम आवी, क्योंकि कर्म की ये प्रकृति आघाती है और यथार्थ रूप से गोत्र कर्म हमेशा आघाती और बहुत सरल रूप है। लेकिन यहाँ पे भी एक भाव ये है कि हे परमात्मा, मुझे पंचेंद्रिय जीव का जन्म मिला और मुझे मनुष्य जाति में जन्म मिला, लेकिन मुझे ये नीच गति क्यों मिली, नीच गोत्र क्यों मिला, ये मेरे नीच कुल में मेरा जन्म क्यों हुआ। यहाँ पे भाव परमात्मा से शिकायत का नहीं है, भाव यहाँ पे पश्चाताप का, प्रायश्चित का है कि मेरा ये सब कुछ तो बराबर हुआ, जो कि हम ये कह सकते हैं कि जन्म होना। लेकिन हाँ, अगर ये कहें तो कई बार ऐसा होता है कि वो नीच कुल में जन्म होने के बाद भी श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, जिसका मैंने शुरुआत में बताया था कि ये प्रतः परतः कर्म भी होता है गोत्र का। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हे परमात्मा, ये मैं अब जो धूप की आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे भी इस धूप के समान मेरी आत्मा को अब ऊपर की ओर उठना है। मुझे इस कर्म से मुक्ति पानी है और वो तभी संभव है जब आप मुझे अपने शरण में लेंगे, मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। ये धूप पूजा करते हुए बात है। लेकिन क्योंकि वो स्वयं ही कह रहा है कि मैंने आपकी आगम वाणी का भी निरादर किया, यहाँ पे जो आगे की बात आ रही है वो मुझे कह रहा है कि वो अपने आप से कन्फेशन कर रहा है कि मैंने आपकी आगम वाणी का निरादर किया क्योंकि वो मुझे रास नहीं आई। बहुश्रुत को नकारा, यानी श्रुत का मतलब तक ज्ञान जो सुनने में मिलता है, श्रुत ज्ञान, उसको भी नकारा। और इसके अलावा इसके प्रति मैंने अंतस में अरुचि का भाव किया और अरुचि भाव से मैंने इस कर्म की उपेक्षा की, इसीलिए मुझे ये गति प्राप्त हुई। तो मैंने
इससे भी ज्यादा और भी कर्म माने, देखी दिखाई सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया, और जहां सत्य था उससे बिल्कुल इनकार किया, नकार ही दिया कि ये सत्य नहीं है। ये सारे मेरे कर्म बन के एक कारण बने। तो यहाँ पे अपना जो कन्फेशन है, अपनी स्वीकारोक्ति है, वो यही है कि गुण और अवगुण का मैंने भेद नहीं किया। अगर मैं ऐसा करता तो हमने इस कर्म के बंध का कारण में ये भी बताया था कि हमें आत्म गुण नहीं अगले को गुण देखना चाहिए, यही है। और उसमें ये भी एक प्रकृति में आया था कि अरंत भक्ति नहीं की। परमात्मा अरहंत जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने आदि मध्य और अंत को जान लिया है, और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तीर्थंकर स्वरूप हो गए, उनकी कभी भी मैंने आराधना नहीं की, और हो सका वहां तक मैंने वेराधना ही की है, आशाधना ही की है। इसीलिए मुझे ये गति मिली है। हे परमात्मा, अब मेरा जाति व कुल का जो भी मेरे जो मैंने भोगा है, अब मैं या मैंने जिस अभिमान वश अहंकार वश इन चीजों को नकारा, इस सत्य को अपने से परे किया, उस सभी का मैं क्षमा मांगते हुए हे परमात्मा मैं धूप लेकर आपको अंतस भावों से पूजा करता हूँ। मेरा ये गोत्र कर्म, ये मेरा नीच कुल का है, इसे आप इसे पूरी इससे मुझे मुक्ति प्रदान करें। अब आती है पांचवी पूजा। पांचवी पूजा दीपक की पूजा, वही अष्टप्रकारी पूजा का पांचवा आयाम। फानस दीपक ज्योति धरी रे, पूजा रचू मनोहार हो। फानस दीपक ज्योति धरी रे, पूजा रचू मनोहार। प्रभु जी नीच कुले हवे नहीं रहूं रे, नीच कुले हवे नहीं रहूं रे, पूजा अरुचि भाव करूं रे। नीच कुले अवतार प्रभु जी, नीच कुले अवतार हो। नस दीपक ज्योति धरी रे, तुझे आगम तुझे आगल नवी दीप धर्यो रे, नापित हाथ में शाल प्रभु जी। मातंग जुंगित जाति कही रे, ओ मातंग जुंगित जाति कही रे, काटे अशुचि खात हो। पूजा रचू मनोहर प्रभु जी। एक और इसका सरल राग ले लेते हैं जो पहाड़ी पे आधारित है। फानस दीपक ज्योति धरी रे, पूजा रचू मनोहर प्रभु जी। नीच कुले हवे नहीं रहूं रे, पूजा अरुचि भावे करी रे। नीच कुले अवतार हो, तो ये पंचमी पूजा थी जो कि दीपक पूजा है। यहाँ पे एक तरह से फानस दीपक ज्योति धरी, फानस उसको कहते हैं, उर्दू का शब्द आया है फानुस, यानी कि एक तरह की, हम ये भी सरल भाषा में कह सकते, लालटन का एक प्रारूप होता है जो कि फानुस को हमेशा हाथ में रखकर प्रज्वलित करते हैं और वो चारों ओर से घिरा हुआ, वो चारों तरफ रोशनी देता है। तो फानुस में दीपक रखते हुए मैंने ज्योति को हाथ में लिया है, ज्योति प्रकाशित मेरे आत्मा को करे, ऐसा किया है। और मैं अंतस भावों से पूजा आपकी कर रहा हूं, जो कि मनोहारी स्वरूप है मेरा। क्यों? कारण हे प्रभु, मैं नीच कुले अब नहीं रहना चाहता।
मैंने पहले पूजा को अरुचि भाव से किया, उस पूजा के प्रति मेरा कोई रुचि भाव नहीं था, किसी तरह का श्रद्धा भाव नहीं था, कोई आदर भाव नहीं था, किसी भी तरह से आत्मीय स्वरूप लेते हुए श्रद्धा भाव से या मैंने एक आराधन भाव से आपकी पूजा नहीं की। इसलिए मुझे नीच कुल अवतार यानी कि जन्म, नीच कुल में मुझे जन्म मिला। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मैंने आपके सामने जो दीपक रखा है और हाथ में मैंने मशाल को प्रज्वलित किया, उसी फानुस को, यहाँ पे मशाल की भी तुलना एक ही तरह से समकक्ष बताए। मशाल थोड़ा सा हाथ में एक डंडा सा होता है, लेकिन वही कल्पना है। मातंग जुंगित जाति कह रहे। अब सवाल ये आता है कि मातंग और जुंगित ये दोनों जातियां अब करीब करीब इस सर्वमान जगत में नहीं है। लेकिन वीर विजय जी महाराज साहब ने जब ये लिखा था तो ये आगम के अंदर जो लिखा हुआ उत्तराध्ययन सूत्र में उसी की दोनों जातियों को वापस प्रेषित किया है। प्रेषित इसलिए किया कि उन्होंने किसी बात को संभावित रूप में नहीं डाला जिससे किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज हो। लेकिन मातंग और जुंगित जाति उन्हीं को कही जाती है। जैसे किसी कोई बधिक का घर है, कोई कसाई का घर है, किसी तरह से ये सारी जातियां पाश्विक जो कार्य में संलग्न होती है, उन्हीं जातियों के बारे में इसका वर्णन था। जैसे कि बाद में पिंडारीज भी आए, ये पिंडारी जो होते थे ये इसी तरह का कार्य करते थे। तो ये मातंग और जुंगित जाति का उसने अपने के ऊपर किया कि मैं उन जातियों में जिन्होंने इस जाति के लिए बहुत ही एक जैसे कह सकते हैं कि किसी तरह का आदर भाव ना रखा है, उसमें अब मुझे नहीं क्यों कि मातंग जाति जो होती थी, अगर आज कहें तो हम हमारी एक जटिया जाति होती है। जटिया जाति क्या करते हैं, मृत पशुओं को लेकर उनकी खाल अलग करते हैं, उनका मांस मज्जा सब अलग करते हैं, हड्डियों को अलग करते हैं। एक तरह से वो कार्य करते हैं जो कि कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरी अरुचि और अशुचि यानी गंदे स्वरूप के कारण मुझे अब इनकी खाल तक निकालनी पड़ रही है। तो हे परमात्मा, अब मेरा ये अरुचि भाव में पूरी तरह से अपने आत्मा से हटाते हुए आपका रुचि भाव से, आपका मनोहारी भाव से, आपका एक मेरे ज्योतिर्मय जो आपका स्वरूप दिख रहा है उसके अंदर जो मेरा एक श्रद्धा सुमन का भाव है, उसी के साथ ये दीपक पूजा कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मुझे मशालची भी बनना पड़ा है। मशालची भी वही मातंग और जुंगित जातियों में होते थे जो कि किसी भी जो यात्रा होती थी, वरघोड़ा होता था, किसी भी तरह की जो राजा की सवारी जाती थी, उसमें मशाल लेके साथ साथ चलना पड़ता था। तो ये मशाल जो है, ये भी मशाल लेके चलने वाले को मशालची कहा गया है। तो ये बहुत ही नीच गोत्र की बिल्कुल अवधारणा है, नीच गोत्र में वो माना गया है। और बात ये कि उसने मातंग और जुंगित जाति को इसने जो उदाहरण स्वरूप दिया, ये जातियों से निकृष्ट जाति कुछ होती भी नहीं। तो ये उन्होंने उसमें देते हुए अपने को पूर्ण रूप से अपराधी की तरह मानते हुए कि मैंने ऐसा किया तब मुझे आज ये जन्म मिला और इन घृणित कार्यों की वजह से मुझे ये गोत्र मिला। तो हे परमात्मा, अब मेरे ये पूरी की पूरी मेरे इन भावों से मैं मुक्त होते हुए आपकी पूजा कर रहा हूँ। और मेरे यहाँ पे एक मारीची की भी कथा का विवरण है, लेकिन समय कम है क्योंकि उनके भी भावों की वजह से उनको विपन्नता मिली, त्रिदंडिक रूप मिला, वो पूरी एक तरह से कहानी है। लेकिन अभी हम समय का अभाव है तो और कभी। तो यहाँ पर यही पूजा का भाव है कि पूजा अगर हमें करनी है परमात्मा की, तो निश्चित रूप से आप उस पल के लिए, उस क्षणों के लिए, उस जितना भी समय पूजा के भाव में आप व्यतीत कर रहे हैं पूजा के लिए, अष्टकर्म की पूजा का पूरा इसमें हम कहेंगे कि पूरा जो यूनिट है अष्टकर्मों का, अष्ट प्रकारी पूजा का, तो वो अष्टकर्मों की बात करते हैं। तो ये अगर भाव है तो निश्चित जिस कर्म भाव से हमने पूजा की है उसकी निर्जरा होती है। अब हम छठी पूजा की ओर चलते हैं, अक्षत पूजा। अक्षत पूजा गोधुम केरी
नीच गोत्र बिखेरी रे, तुझ आगम रूप सुंदर शेरी, वक्र नहीं भव फेरी रे, अक्षत पूजा गोधुम केरी, नीच गोत्र बिखेरी रे। बहुत सरल है ये, पहाड़ी राग की है। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सावरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया। एक उसका अच्छा सा राग और है, अक्षत पूजा गोधुम केरी, नीच गोत्र बिखेरी रे, अक्षत पूजा गोधुम केरी, नीच गोत्र बिखेरी रे, तुझ आगम रूप सुंदर शेरी, वक्र नहीं भव फेरी, ओ अक्षत पूजा गोधुम केरी, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चको, वो बेचारा ऊपर बैठा करे न कोई शो, अक्षत पूजा गोधुम केरी। छठी पूजा अक्षत पूजा। अक्षत को कहा गया जिस जो कि कहीं से भी शत विक्षत नहीं होता, उसे अक्षत कहा गया है। तो यहाँ पर नीच गोत्र कर्म का बंद किस गुंठाना में हुआ है? हमारे 14 जो गुंठान है, तो सासादन सास्वादन गुंठाना, ये यहाँ इसका जो है, और उदय जो होता है वो 5वें गुंठाने में आता है। छठे गुंठाने में इसकी प्राप्ति है, और उदय में आया हुआ छठे गुंठान में जो अगर उदय में आया तो उसको उस नीच गोत्र को खपाया भी जा सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसमें हरिकेशी चंडाल का भी पूरा दृष्टांत है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे कर्म, जो कि यही वजह थी कि उनका उदय में आया, लेकिन जैसे ही मुनि बने, उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, साधु भगवंत बने, उनका नीच गोत्र की निर्जरा हो गई। ये इस पूजा के अंदर पूर्ण विवरण है, संक्षिप्त समय है, इसलिए हम इसकी प्रकृति को ही एक कहेंगे कि ये गोत्र की जो प्रकृति है एक जीव विपाकी है। और इसमें कहा कि जगन्य स्थिति जो आती है, तो एक सागरोपम के जितने 7वें भाग, सागरोपम का अगर 7वां भाग करें तो उस स्थिति तक तो ये कर्म गोत्र कर्म रहता ही है उस मनुष्य के साथ कालखंड में। तो इसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी उत्कृष्ट स्थिति, कहीं गुना ज्यादा है। उत्कृष्ट स्थिति इसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। यानी देखिए कि हम अगर उच्च गोत्र कर्म का बंद करते हैं, उपार्जना करते हैं, तो आपको कई लंबे समय तक इसको भोगने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसकी 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति इसको उत्कृष्ट स्थिति का, जघन्य स्थिति कम है। 7वां भाग ही है एक सागरोपम का, लेकिन फिर भी भोगना है ये। वो इतना कम होते हुए भी इतना दुखदायी, इतना कष्टदायी, इतना एक असम्मानजनक है, इतना अनादर भाव का है कि हम उतने समय में भी हमारी पूरी तरह से हम हमारे उपेक्षा भाव, किसी के प्रति कोई हमारे प्रति एक बहुत ही निम्न भाव लाते, वो हमें भोगना पड़ता है। तो यहाँ पश्चाताप ये है कि हे स्वामी, मेरा कर्म जो ये बंध स्वरूप बन आया है, ये मैं आपकी सेवा अक्षत पूजा करके इससे निर्जरा पाना, यही भाव से हम अक्षत पूजा करते हैं। हम 7वीं पूजा लेते हैं। 7वीं पूजा की क्या है कि ये बाद में जो भी पूजा की किताबें छपी, उसमें मिठाई मेवा कर दिया गया, जबकि मूल शब्द है मेवा मिठाई। तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ शब्दों का हेरा है, लेकिन शब्द सेम है। हम पे ये पूजा लेते हैं। राग कल्याण पे है। मेवा मिठाई जिन पद धरता, अनहारी पद लीजिए,
अनहारी पद लीजिए जिन राज नि पूजा की, ओ विग्रह गति मां वार अनंती पामे पन नवीरीजिए। अनहारी पद लीजिए जिन राजनी पूजा कीजिए। ऊंच नीच गोत्र होवे कारण क्रूर करीजिए। अरहा आगे रागे मांगो, अरहा आगे रागे मांगो, सेवक ने शिव दीजिए। ओ जिन राजनी पूजा कीजिए। समय कम है और राग बहुत सारे, लेकिन मैं समय के साथ मुझे चलना ही होगा, तो हम इसका सरल शब्द में छोटा सा कि अनहारी पद की यहाँ पे भगवान के सामने अनहारी पद को लेते हुए आराधना की है कि हे परमात्मा, मैं इन सभी मिठाई है, मेवा है, इन सभी का त्याग करते हुए, और मैं विग्रह गति में तो मैंने इसका बहुत उपयोग किया। विग्रह गति यानी कि जब मेरी खराब गति थी, अनुग्रह गति नहीं थी, तो विग्रह गति में मैंने इसका जो किया उसको पूरी तरह से अब एक तरफ उन सब मिथ्यात्व को दूर करते हुए अनारी पद स्वीकार करते हुए आपकी ये नैवेद्य पूजा को मैं उस भाव के साथ कर रहा हूं कि हे परमात्मा, अब मैं जब इन सब चीजों के अंदर आया तब मुझे पता चला कि इन मेवा मिठाई और इन सब का मूल्य क्या, ये कुछ भी मूल्य नहीं था, और मैं विग्रह गति के कारण इनके अंदर ही अपना मिथ्यात्व के साथ ही इनका भोग करता रहा। तो यहाँ पर वीर विजय जी महाराज साहब ये भी फरमाते हैं कि जिन कारणों से उच्च या नीच गोत्र की कर्म की वंदना होती है या प्राप्ति होती है, उन्हें दूर करने का ये सरल भाव है कि आप अनारी पद में आइए। अनाहरी का मतलब वही उपवास कह सकते हैं और किसी भी तरह की तपस्या कह सकते हैं, उसके साथ अगर ये पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से गोत्र कर्म की इस नीच कर्म का क्षय होता है, और इससे प्राप्त सारे बंधन जो इसकी वजह से हमें प्राप्ति हुई वो भी पूर्णतः से एक कह सकते हैं विच्छेद हो जाता है। अब हम आखिरी पूजा ले रहे हैं, इसका विवेचन थोड़ा सा संक्षिप्त किया, आप क्षमा करेंगे क्योंकि एक पूजा बाकी है और बड़ी सुंदर पूजा है। यहाँ पे समर्पण भाव की अति सुंदर पूजा है। गम रे ग सा। मैं भी सेवक तोरे पाय का, मैं भी सेवक तोरे पाय का दुनिया के साईं, मैं भी सेवक तोरे पाय का दुनिया के साईं, मैं भी सेवक तोरे पाय का। सेवक हम के काल का, सेवक हम के काल का दुनिया के साईं, दुनिया के साईं, मैं भी सेवक तोरे पाए का दुनिया के साईं, मैं भी सेवक तोरे पाए का। सुनिए देवाधिदेवा फल पूजा की सेवा, सुनिए देवाधिदेवा फल पूजा की सेवा, दीजिए शिव फल राजिए,
दीजिए शिव फल राजिए। परिसाटने थई अकुसुमान जई परिसाटने थई अकुसुमान गई जीत्यो जगत बाजिए साईं दुनिया के साईं मैं भी सेवक तुरे पाए का यहाँ के साईं मैं भी सेवक तुरे पाए का। राग तोड़ी था जो इस समय ही सुना जाता है और बड़ा अद्भुत राग है क्योंकि ये परमात्मा की भक्ति का सबसे सरल माध्यम भी है। और ये कहते हैं कि इस राग को संध्या की आरती के बाद जनरली इसको कई आरतियां भी इसी राग में है। अगर इस परमात्मा की आरतियां हम करने के बाद जिसमें दीपक की आरती भी होती है और बड़ी आरती भी होती है जिसमें बहुत सारे दीपक जलते हैं, उसके बाद अगर इस राग को उसी राग में गाया जाता है जैसे अपनी है जय जय आरती आदि जिनंदा, इसको तोड़ी राग में अगर गाया जाए तो निश्चित रूप से आपका आत्म भाव साक्षात स्वरूप में परमात्मा के आगे बिल्कुल प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पे एक भैरव राग में भी ये थोड़ी 2 लाइन उसको लेते हुए फिर हम इसका पूजा का समापन करेंगे। मैं भी सेवक मैं भी सेवक तुरे पाए का मैं भी सेवक तोरे पाए का दुनिया के साईं मैं भी सेवक तुरे पाए का। राग भैरव है। तो यहाँ पे पूजा का थोड़ा सा संक्षिप्त कर लेते हैं क्योंकि समय हो चला है। संसार जगत के स्वामी कौन? अरहंत परमात्मा। अरहंत परमात्मा जो कि हम ये मानते हैं कि हमारा जितना भी इस सृष्टि स्वरूप का जो दृश्यमान जगत है उसके सृष्टिकर्ता, उसके रचयिता, उसके सृजन करता हम अनंत परमात्मा को मानते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपके चरणों का जन्म जन्म से दास हूं, मैं भी सेवक तोरे पाए का। कितनी सुंदर कि मैं आपके चरण का दास हूं और ये भी ये नहीं आप तो दुनिया के साईं हो लेकिन मैं तो एक मात्र धूली हूं, चरण की धूली हूं, लेकिन सेवक भाव से मैं आपके चरणों में पड़ा हूं और ये भाव अभी का नहीं है, कई काल का, यानी अनंत कालों से मैं आपके चरणों, लेकिन मेरा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? कि सुनिए देवादि देवा फल पूजा की सेवा, यानी कि हे देव मैंने आपकी पूजाएं की, आपकी आराधना भी की, लेकिन वहां पे भी किसी न किसी तरह का मेरा जो भाव था वो रुचिपूर्ण अरुचिपूर्ण था, रुचि नहीं थी, एक सिर्फ उस भाव से किया कि पूजा मुझे करनी है। तो यहाँ पे ये सबसे बढ़िया बात ये बताइए कि मुझे अब ये फल पूजा करते हुए ऐसा फल प्रदान कीजिए, ऐसा मुझे फल आप दीजिए कि मेरा इन सारे गोत्र कर्म के जितने भी सारी प्रकृतियां जो मुझ में समाई है, जो मुझ में जो भाव रहे, जो मैं कहीं पे बल का अभिमान किया, कहीं तप पे अभिमान किया, कहीं ज्ञान का अभिमान किया, कहीं जाति का, कहीं मत का, किसी भी तरह का जो अभिमान किया, उस सबसे परमात्मा मुझे मुक्ति दीजिए। इसमें बहुत सारे आगे जो शब्द है वो बड़े बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए, इसमें पूरी गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म मतलब कहें उच्च कुल, इनके पूरे की पूरी समाविष्ट इसमें किया गया है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि इसमें एक बात और कही कि आपका सुख जो है हे परमात्मा, उसका एक मात्र अंश भी मुझे प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे बताया भी है शास्त्रों में कि आप कृपा निधान है,
आपने जैसे शास्त्री ये कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मैं बिल्कुल कृपण हूँ, लेकिन ये सब होने के साथ मैं ये भाव लाता हूँ कि ये सारा मेरा सब आपके शरण में आते ही मेरे ये सारे के सारे भाव वहीं रह गए। मैं आप सिर्फ आपकी आपके सामने आप ही के भाव के साथ मैं ये फल पूजा कर रहा हूँ। और इसी वजह से जैसे कि राजा श्रेणिक है, सुलसा थी, रेवती थी, सुपार्श्व थे, ये सारे सारे इन्हीं भावों के साथ नीच कुल से अपने उच्च कुल की गति प्राप्त की, उच्च गोत्र की प्राप्त की। और ये वजह ये थी कि उन्होंने जित पद की आराधना अंतस भावों से की। ये सभी चीजों का इस पूजा में पूर्ण रूप से जो प्रक्षेपण कहते हैं वो है। और सबसे बड़ी बात है कि हे परमात्मा, कर्म सुदन तप, आपका नाम जप और ज्ञान दशा को जागृत करके मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी अभी उसी नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो जाए। हे परमात्मा, इसी श्रद्धा भाव से मुझे किसी भी तरह से कोई त्रुटि रही है तो मैं अपना क्षमा याचना करते हुए ये आज की गोत्र कर्म की पूजा का समापन करता हूँ। थैंक यू सो मच रमेश भाई, बहुत ही सुंदर आज का ये गोत्र पूजा के ऊपर विवेचन, और साथ ही साथ आपने जो रागों को बताया बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारियां भी मिली। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका सभी दर्शकों की ओर से, और सभी दर्शकों को सूचित करना चाहता हूं कि अगले हफ्ते वेनसडे हमारा सेशन 8 बजे रहेगा। हमारी लास्ट पूजा है अंतराय कर्म की पूजा। सो आप कृपया करके ध्यान में रखना और जल्दी जुड़ना। 8 बजे मैसेज ग्रुप में किया जाएगा, सेशन 8 बजे रहेगा। तो हम लोग थोड़ा टाइम और ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं अंतराय कर्म की पूजा के ऊपर, क्योंकि काफी लोगों को क्वेरीज भी रहेगी, तो उसके लिए भी हम समय दे सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आज के सेशन को हम विराम की ओर लेके जाएंगे। नील भाई, 8वां जो हमारा सेशन रहेगा उसमें अंतराय कर्म इसलिए विशिष्टता रखता है कि यही कर्म ऐसा है जिसके लिए व्यक्ति बिल्कुल अबोध अवस्था, अनजान अवस्था में है। तो ये आपने 8 बजे करके मैं तो समझ रहा हूँ, मैं गदगद हो गया। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप मुझे समय दे रहे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि इन पूजाओं के करीब ये 8 पूजाएं जो आएंगी अंतराय कर्म में, इनके करीब मैंने समझ लीजिए 200 से ज्यादा राग मेरे पास हैं इनके, 200 से ज्यादा। लेकिन अगर आप मुझे ये समय दे रहे तो कम से कम 3 से 4 तो मैं हमारे सभी श्रावक श्राविकाओं को सुना पाऊंगा। और वो राग इतने मधुर हैं और इतने प्रचलित है कि उन्हें अवश्य पसंद आएंगे। और उसी उन पूजाओं के अंतराय कर्म की सारे चारित्रिक गुण, चारित्रिक विशेषताएं भी आएंगी। तो मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये मुझे ये मौका देके उपकृत किया है एक तरह से। तो आपका हार्दिक आभार। नहीं, ये तो हमें और जानकारी मिलेगी, हम और आपके पास से नहीं, समय मिलेगा तो बहुत सारी चीजें, खजाना निकलेगा बाहर। आपके पास तो खजाना है, तो उसके लिए हमें आभार करना चाहिए आपका। थैंक यू सो मच रमेश भाई। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना से प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मित्ति में सब्ब भूयेषु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी था वो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।